आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारतवर्ष में इस प्रकार की कुल मिलाकर 1200 गुफाएं हैं। सूरज की जो पहली किरण है यहाँ पर इन गुफाओं में पड़ती है तो यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा चमकती हैं। एक पूरे पहाड़ को काटकर आज से 2200-2500 वर्ष पहले यहाँ के कारीगरों ने राजाओं के आदेश पर इस पूरी गुफा का निर्माण किया था। ये इनके बैठने का स्थान रहा होगा। यहाँ पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखने का मौका मिलेगा। इस गुफा को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ की जो रानी थी उनके आदेश पर इस गुफा को पानी की टंकी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इधर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि एक अभिलेख हमें देखने को मिल रहा है। 3000 सोनों के सिक्कों को दान में दिया था ताकि इस स्थान पर एक गुफा बन सके। हमें 6 ऑक्टागोनल बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें होल्स दिखाई दे रहे हैं जिससे पता लगता है कुछ पर्दे वगैरह टांगते होंगे। पांडुलेनी के अंदर कुल मिलाकर 24 गुफाएं बनी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको 2100 वर्ष पुरानी बौद्ध गुफाओं के उस हिस्से में लेकर आ गया हूं जो कि नासिक के अंदर सह्याद्री की पहाड़ियों में बनी हुई है। और दोस्तों इन गुफाओं को हम बोलते हैं पांडुलेनी। और दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी रहस्यमय चीजें हमें आज देखने को मिलेंगी जो पहली शताब्दी पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी तक के समय तक बनाई गई 24 अलग अलग गुफाएं हैं। और बाद के वक्त में इनमें अपने हिसाब से बाद के जो शासक थे उन्होंने यहाँ पर काम किया है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे प्राचीन गुफाओं के अंदर यहाँ की ये वाली गुफाएं शामिल हैं। और दोस्तों ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है आपकी सह्याद्री पर्वतमाला का ही भाग। और इसी के अंदर त्रिरश्मि नाम की जो ये पर्वत है जिसके ऊपर ये सारी गुफाएं बनाई गई हैं। आज से हमें उस इतिहास को बताएंगे कि पहले के समय में किस प्रकार से बौद्ध धर्म बढ़ रहा था। अब हमारी जो चढ़ाई है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। तकरीबन ऐसा बताते हैं कि यहाँ जाने के लिए आपको 20 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी जिसके अंदर बीच के रास्ते पे 200 से 400 सीढ़ियाँ यहाँ पर आएंगी। और पाली भाषा के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे अभिलेख मिले हैं जिसको रनुहु कहते हैं। और सूरज की जो पहली किरण है यहाँ पर इन गुफाओं में पड़ती है तो यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा चमकती हैं। यहाँ का जो सबसे पहला संशोधन है वो ब्रिटिश सेना कप्तान जेम्स डेलामाइन ने किया था 1823 के वक्त में। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारतवर्ष में इस प्रकार की कुल मिलाकर 1200 गुफाएं हैं जिसमें से 980 जो गुफाएं हैं वो केवल महाराष्ट्र में ही शामिल हैं। और दोस्तों इन गुफाओं का जो वर्क है वो ज़्यादातर शुरू हुआ था हमारे सम्राट अशोक राजा के वक्त से, यानी कि 2nd BC बिफोर क्रिस्ट एरा से शुरू हुआ था। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो तकरीबन 600 वर्षों तक ये जो पूरा काम है गुफाओं का ये बहुत ज़ोरों शोरों पे था। यहाँ के व्यापारी लोग, राजा लोग और धनवान लोग जो थे वो इनके लिए दान किया करते थे इन गुफाओं को बनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त यानी कि आज से तकरीबन 2200-2500 वर्ष पहले जो बौद्ध धर्म था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ऐसा बताते कि भारत के अंदर जो सबसे प्राचीन बौद्ध गुफा है वो तो है बिहार के बाराबर में, लेकिन महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं ये भी उसी समकालीन बनी हुई हैं जो आज हम देखने आए हैं। पांडु गुफा, इसका रियल जो नाम है वो पुंडु गुफा हुआ करता था, यानी कि पुंडुलेनी। पुंडु जो है वो पाली भाषा का एक शब्द है। और पाली के अंदर जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं वो जो जिस कलर के वस्त्र पहनते हैं, पीले या फिर जो चिड़वा कलर होता है, उस कलर को पुंडु बोला जाता है। लेकिन समय के अंतराल ने उस पुंडु को बदलकर पांडुलेनी कर दिया। लेनी एक मराठी शब्द है जिसको हम गुफा बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमें अभिलेख मिले हैं दोस्तों वो प्राकृतिक या फिर पाली भाषा के अंदर है, ब्राह्मी भाषा के अंदर है और धम्म लिपि का उसमें इस्तेमाल किया गया है। पांडुलेनी के अंदर कुल मिलाकर 24 गुफाएं बनी हैं जिसमें से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 गुफा से। आप देख सकते हैं कि एक पूरे पहाड़ को काटकर आज से 2200-2500 वर्ष पहले यहाँ के कारीगरों ने राजाओं के आदेश पर इस पूरी गुफा का निर्माण किया था। भारत में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस तरह की गुफाएं हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े आपको पिलर यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये अलग से नहीं लगाए गए हैं बल्कि इसी पहाड़ को तराश कर यहाँ पर काम किया गया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बारीक काम भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है।
और दोस्तों यदि हम इसके साथ साथ में अपनी नज़रों को ऊपर वाले हिस्से पर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बारीक काम आपको इस पूरी पट्टिका के ऊपर दिख रहा होगा। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं इस गुफा के अंदर वाले भाग को, जहां पर आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से उन कारीगरों ने इस पूरे पहाड़ को तराश डाला और यहाँ पर उन्होंने अपने बैठने के लिए, उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए इस प्रकार का एक बड़ा कक्ष कमरा यहाँ पर बना डाला, जो कि देखने में तकरीबन ऐसा लगता है कि 40 से 45 फुट ये लेंथ में रहा होगा और 20 फुट ये चौड़ा रहा होगा। और दोस्तों यदि आप अपनी नज़रों को इस वाले हिस्से में लेकर जाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कारीगरों ने इस पहाड़ को कैसे तराशा होगा और एक एक कर इन सीढ़ियों को बनाया। और दोस्तों ये वाला जो स्थान है ना, ये इनके बैठने का स्थान रहा होगा और यहाँ बैठकर वो अपने शिष्यों को उपदेश वगैरह देते होंगे। तो ये पूरा उनका चैत्य स्थान था, यानी कि प्रार्थना कक्ष हुआ करता था। और ये जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये अलग अलग राजाओं के वक्त में यहाँ पर बनी है। ऐसा बताते हैं कि नासिक का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर 3 मुख्य राजाओं का शासन रहा है, सातवाहन, उसके बाद में क्षत्रप, नहापन और यहाँ पर अभीर राजा। इन राजाओं के वक्त में उस समय के व्यापारियों ने, राजाओं ने खुद ने और उनकी पत्नियों ने अपने राज्याभिषेक के वक्त में या फिर अलग अलग समय में इन गुफाओं को जो बौद्ध भिक्षुक थे उनको दान में दिया था। अब हम देखने वाले यहाँ की गुफा नंबर 2, जिसके अंदर हमें इस गुफा के साथ साथ में यहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों की और यहाँ पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखने का मौका मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दीवारों के ऊपर आपको बड़ी बड़ी यहाँ पर 5-5, 6-6 फुट की जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं उनको तराशा हुआ काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रतिमाएं ना दोस्तों, ये इस बात का संदेश देती हैं कि किस प्रकार से बौद्ध भिक्षुक यहाँ पर बैठकर उनको ज्ञान दिया करते थे या उन सभी चीज़ों को बताया करते थे। तो आपको इन पूरी गुफाओं के अंदर इसी प्रकार का जो धम्म चक्र है या फिर बोधि वृक्ष है, इस प्रकार की जो यहाँ पर अलग अलग मूर्ति कला है वो आसानी से देखने को मिलेगी। तो जैसे ही हम बाहर की तरफ आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ना पानी के पोंड से आपको दिखाई देंगे और ये पानी को स्टोर करने की छोटी बड़ी टंकियाँ हुआ करती थी। अब हम देखने वाले हैं गुफा नंबर 3 को, जिसके बाहरी आकर्षण में हमें 6 ऑक्टागोनल बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं और इन पिलर के निचले स्तंभ पर ही हमें बौद्ध शिल्प चित्रित भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले हिस्से में भी आपको काफ़ी सारे जो यहाँ के एनिमल्स वगैरह हैं उनको पत्थरों में तराशा गया है। दोस्तों जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें 41 फीट वाइड और 46 फीट डीप इसका ये अंदर का जो विहार है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुल मिलाकर 18 सेल्स बनाए गए हैं बौद्ध भिक्षुकों के लिए। और यहाँ पर दोस्तों सामने की तरफ हमें दीवार पर चैत्य, धम्मचक्र और बोधि वृक्ष उत्कीर्ण दिखाई दे रहा है। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों गुफा नंबर 4 को और देखेंगे कि ये वाली जो गुफा वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इस गुफा के बाहर वाले हिस्से में देख सकते हैं आप हाथी, सैनिक, महावत आपको देखने को मिलेंगे। फीमेल जो है वो हाथी के ऊपर बैठी हुई हैं। यहाँ पर इसको एक अलग सा रूप ज़रूर दिया गया है, लेकिन इस गुफा को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ की जो रानी थी उनके आदेश पर इस गुफा को पानी की एक टंकी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। थोड़ा सा हम इस गुफा को अंदर की तरफ से निहार लेते हैं और ये देखेंगे इसकी ये वाली जो दीवार है पहाड़ की, ये लगभग टूटती जा रही है, लेकिन अंदर का जो ये पूरा मंडप सा बना हुआ है, यहाँ पर बैठने का जो स्थान है वो आज भी सुरक्षित है, जो का त्यों है। और छेनी हथौड़ी की मदद से इस पूरी गुफा को, पूरे इस पहाड़ के हिस्से को काट कर बनाया गया था। कुछ बारीकियां हैं जो इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके खड़े होने का, बैठने का स्थान आपको देखने को मिल रहा है। छेनी हथौड़ी की जो मार है वो इस दीवार पर आपको आज भी देखने को मिल रही है। और इसके अंदर देखेंगे तो एंट्री में इस प्रकार के ये जो पिलर लगाए गए हैं जो कि ऑक्टागोनल शेप में बने हुए हैं। 4 पिलर से इसको पूरे को संबोधित किया गया है। अब हम आगे गुफा नंबर 6 को देखने के लिए, जो यहाँ के एक व्यापारी वीरदत्त नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस गुफा को उसकी पत्नी नंदासिरी और अपनी बेटी
पुरिस दत्त के नाम पर इस गुफा को बौद्ध भिक्षुकों को दान में दे दिया था। ऊपर की तरफ आपको एक शिलालेख दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको ब्राह्मी लिपि और इसी के साथ में अशोक के समय में जो प्राकृतिक भाषा है उसको देखने का यहाँ पे मौका मिल रहा होगा दोस्तों। और जो वीरा नामक एक व्यक्ति था वो उस समय का व्यापारी था, तो इससे पता लगता है कि जो सारी गुफाएं बनी है ना ये उस समय के व्यवसाय के बड़े बड़े लोगों ने राजाओं को दान में देने के साथ साथ में जो यहाँ के बौद्ध भिक्षुक थे उनको ये गुफाएं दे दी थी। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ना कुछ इन पहाड़ों के अंदर ऐसे ग्रिपिंग करने के लिए यानी कि कुछ चीज़ को बांधने के लिए ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं। एक ये देख सकते हैं, 2 नीचे की तरफ भी आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं 3 और उधर की तरफ देखते हैं आप ये 4। तो इससे ना ऐसा मालूम पड़ता है शायद हो सकता है कि उनके पास में जो उस वक्त के पालतू जानवर होंगे ना उनको यहाँ पे बांध के रखते होंगे। अधिक ऊंचाई वाला जो होगा वो हो सकता है कि बड़े जानवरों के लिए होगा और नीचे वाला जो होगा वो छोटे जानवरों के लिए होगा। यहाँ पर उनके बैठने का स्थान था। कुछ गुफाएं ऐसे जो बहुत छोटी हैं, जैसे कि 6 नंबर देखने बाद में आपने जब 7 नंबर को देखोगे तो आपको बस यहाँ पर ऊपर जाने के 2 स्टेप्स दिखेंगे और ऊपर बैठने का एक स्थान दिखाई देगा। तो ये है 7वें नंबर की गुफा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो 8वें नंबर की गुफा है ना, इस गुफा को एक व्यक्ति है यहाँ पर जिनका नाम है मुगद रस्सा, और उन्होंने इस गुफा को दान में दिया था और ये मछुआरे थे। और यहाँ से हम इसके आगे वाली गुफा को देख लेते हैं जो कि गुफा नंबर 9 है। इसके अंदर किया गया काम आप देख सकते हैं। यहाँ पर पिलर बना रखे हैं, अंदर की तरफ एक छोटी सी गुफा बनी हुई है यहाँ पे। तो जो ये मुगद रस्सा जो थे मछुआरे, उन्होंने इन स्थानों को जब दान में दिया होगा तो उस समय का ये मालूमात पड़ता है कि हर वर्ग के लोगों में बौद्ध धर्म को लेकर कितनी ज़्यादा प्रमुखता थी। अब हम पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 10 जो यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख गुफा है, जिसको क्षत्रप महापर्ण की बेटी और उस भदत की पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों देख सकते हैं कि ये वाली गुफा का जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक है। बड़े बड़े 6 पिलर बने हैं जिसके ऊपर आपको हाथी, शेर, बैल के उकेरे गए जो यहाँ पर इन पत्थरों को तराशी गई कला देखने को मिलेगी। इस पिलर को देख सकते हैं कितने बखूबी तौर पर यहाँ पे तराशा गया है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ के जो क्षत्रप राजवंश के राजा थे ना, उनके शासनकाल में इस गुफा का निर्माण हुआ था। यहाँ पे 7 अलग अलग अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आप ऊपर की तरफ इन भाषाओं को देख सकते हो कि ब्राह्मी लिपि के अंदर प्राकृतिक भाषा का और पाली भाषा के प्रयोग से इसका पूरे का जो लिखावट है वो आपको देखने को मिलेगी। आज के समय में विलुप्त हो चुकी ये वाली जो भाषा है। सामने की तरफ भी आपको एक अभिलेख देखने को मिलेगा जिससे कि यहाँ के इतिहास के बारे में हमें पता लगता है। उस भदत की जो पत्नी थी रानी दखमित्रा, उन्होंने इस स्थान को जो यहाँ के भिक्षु थे उनको दान में दिया था। और ऐसा बताते हैं कि जब उस भदत जो राजा थे अपने 41वें शासनकाल में उन्होंने इस स्थान को बनवाया था। अब हम दोस्तों आ चुके हैं इस गुफा के अंदर वाले हिस्से में जहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको ये जो दालान मंडप सा दिखाई दे रहा है। इसकी लगभग जो लंबाई चौड़ाई है वो 43 बाय 45 फीट बताई जाती है। ऊंचाई इसकी तकरीबन 12 से 15 फीट। और दोस्तों यहाँ पर 16 अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और सामने की तरफ यदि आप जाते हैं तो देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की यहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिमा बना रखी है और उसके आसपास वाले हिस्से में जो सुंदरियाँ होती हैं उनको दिखाया यहाँ पर गया है। यहीं पर बैठकर वो अपनी जो प्रार्थना थे वो किया करते थे और जो उनके अनुयायी थे उनको ज्ञान दिया करते थे। ऐसा बताते हैं कि जो उद्भदत नाम के यहाँ के जो राजा थे ना, उन्होंने 3000 सोनों के सिक्कों को दान में दिया था ताकि इस स्थान पर ये गुफा बन सके और यहाँ पर अनाज की कमी ना हो उन भिक्षुकों को। उसके लिए उन्होंने 3000 सिक्के पहले से ही डिपॉजिट करवा दिए थे। सो दोस्तों ये पूरा जो हिस्सा है ना, ये आपको उस समय के इतिहास के साथ में रूबरू करवाएगा और उस समय के जो सिक्के थे उनको कहापन बोला जाता था। और यहाँ पर चीवर और धान औषधि की ज़रूरत के लिए उन्होंने इस पूरे हिस्से को मतलब भिक्षुक जो थे उनको दान में दिया था। गुफा नंबर 11 के जैसे हम एंट्री गेट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमें होल्स दिखाई दे रहे हैं जिससे पता लगता है किसी पर्दे वगैरह टांगते होंगे। इधर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि एक ही अभिलेख हमें देखने को मिल रहा है और इन्हीं अभिलेखों की मदद से हमें पता लगा था कि इन गुफाओं का निर्माण किस समय करवाया गया था। जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे सामने की तरफ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बौद्ध भगवान आपको दिखाई देने वाले हैं। सामने की तरफ की इन मूर्तियों में आपको
हाथी और उस समय के जो उनके अटेंडेंट हैं, उनके जो सेवक है वो दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम देखते हैं एक देवी प्रतिमा बनी हुई है जिनका वाहन सिंह का, शेर का वाहन है। इन्हें कहते हैं सिद्धिका देवी, और कुछ लोग इन्हें इंद्रानी बोलते हैं तो कुछ लोग इन्हें बोलते हैं माँ अंबिका। शेर इनका वाहन होता है, ऊपर की तरफ आम का पेड़ बना हुआ है जिससे इनकी पहचान हो जाती है। पीछे की तरफ इनके जो अटेंडेंट्स हैं वो छत्र लेकर खड़े हैं, पास में नीचे तरफ अटेंडेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उनके रुकने के जो कमरे वगैरह हैं आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे जो कमरे बने हैं पहाड़ों को काट कर, कितनी फिनिशिंग के साथ में दोस्तों सारे कमरे काटे गए हैं ये वाले। इससे है ना उस समय की हमें जो आर्ट है उसका तो पता लगता है, साथ में ये भी पता लगता है कि वो लोग अपने काम में कितने ज़्यादा निपुण हुआ करते थे।